हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एसएसटी विद पीएम। आज मैं मधु शर्मा आपके साथ एक नया टॉपिक डिस्कस करने के लिए लाई हूँ। उस टॉपिक का नाम है कॉलोनियलिज्म एंड ट्राइबल सोसाइटी, जो कि 8th क्लास का टॉपिक है हिस्ट्री यूनिट का। तो कॉलोनियलिज्म एंड ट्राइबल सोसाइटीज़ हैं। आज सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ट्राइबल्स कौन होते हैं। ये जो आप अपनी डिस्प्ले पर पिक्चर देख रहे हैं, ये ट्राइबल्स की ही हैं। अलग अलग जो एरियाज़ के जो ट्राइबल्स होते हैं, ये उनकी पिक्चर्स हैं। और ट्राइबल्स कौन होते हैं? ट्राइबल्स एक ग्रुप है लोगों का जो कि अपने एक साथ रहते हैं और बाउंडेड होते हैं वो सिमिलर लैंग्वेज, कल्चर और कस्टम्स को। और उनके अपने कोई सोशल शार्प सोशल डिविज़न्स नहीं होते। वो नेचुरल वो जो ट्राइबल्स होते हैं वो इनहैबिटेंट होते हैं एक वेस्टर्न, सेंट्रल, साउदर्न, ईस्टर्न एंड नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट्स हैं जो हमारी कंट्री के, वो वहाँ के इनहैबिटेंट्स हैं। और उनको हम इस तरह से ही डिफ़ाइन करते हैं कि वो सेम कल्चर, लैंग्वेज और कस्टम्स को फॉलो करते हैं। उनके अपने कुछ अलग ही कस्टम और रिचुअल्स होते हैं। और ज़्यादातर जो ट्राइबल्स हैं वो आइसोलेटेड ही रहते हैं, वो मेन स्ट्रीम सोसाइटी से दूर ही रहते हैं। हालांकि ट्राइबल्स की जो कम्युनिटीज़ होती हैं वो सब्सटेंशियल पार्ट है जो हमारी इंडियन पॉपुलेशन का वो फॉर्म करती है एक तरह से। और हमारे इसमें करीब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इनको 8% जो है टोटल पॉपुलेशन का ट्राइबल पॉपुलेशन है हमारे कंट्री में। और बहुत सारे ऐसे हमारे इंडिया के जो स्टेट्स हैं, स्टेट के जो पार्ट्स हैं जहाँ पर ये जो ट्राइबल्स हैं वो रहते हैं। उनके जो कुछ नेम हैं वो इस तरह से हैं, जैसे कुरुम्बाज, पांगा इन साउथ इंडिया, सैंथल्स, भील इन जो भील्स होते हैं सेंट्रल इंडिया में, बोडो है, अहोम नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। तो इस तरह से बहुत सारी जो इनकी जो हमारे ट्राइबल्स हैं वो अलग अलग नाम से पुकारे जाते हैं, उनको बुलाया जाता है। वो हमारे इंडिया के काफ़ी सारे इस तरह से पार्ट में रहते हैं। तो उनका जो नेचर है ट्राइबल्स का, जो उनका ऑक्यूपेशन था वो किस तरीके का था। अब सबसे पहले हम बात करते हैं हंटिंग और गैदरिंग की। जो ट्राइबल्स थे वो बहुत सारे ऐसे रीजन्स में जो ट्राइबल्स थे वो हंटिंग और गैदरिंग ही किया करते थे। फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स की हंटिंग गैदरिंग किया करते थे। और जो फॉरेस्ट थे वो उनके लिए एक तरीके से सर्वाइवल के लिए काम करते थे। उनके लिए बहुत ही असेंशियल थे वो, क्योंकि वो वहीं से फॉरेस्ट से ही फ्रूट्स, रूट्स, हनी, मेडिसिनल जो हर्ब्स होती हैं वो उनको गैदर किया करते थे फॉरेस्ट से। और उनको वो या तो जो भी सामान होता था वो जो फॉरेस्ट से वो गैदर और हंटिंग किया करते थे, या तो वो उनको कंज्यूम कर लेते थे या फिर उनको मार्केट में बेच दिया करते थे। आगे आता है उनका नेचर में कि भाई किस तरीके का उनका ऑक्यूपेशन था। तो नेक्स्ट आता है इसमें शिफ्टिंग कल्टीवेशन। जो ट्राइबल्स थे वो जनरली शिफ्टिंग कल्टीवेशन को भी यूज़ किया करते थे। हंटिंग और फिशिंग के साथ साथ वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन को भी किया करते थे। तो वो जो मिट्टी को वो प्रिपेयर किया करते थे कल्टीवेशन के लिए, फिर उसमें बीजों को फेंक दिया करते थे, वो प्लफिंग नहीं करते थे उसमें। और जो ये बीजों का फेंकना जो होता था उसको ब्रॉडकास्टिंग द सीड्स का नाम दिया जाता है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन का अगर मीन देखें तो इसमें एक पर्टिकुलरली मीनिंग ये आ जाता है इसमें कि अगर कभी भी ज़मीन की जो फर्टिलिटी है, उपजाऊ शक्ति है, अगर किसी भी एक पर्टिकुलरली जो एक एरिया है, जो एक प्लॉट है ज़मीन का, जब उसकी फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती है उस मिट्टी की, तो वो जो ट्राइबल्स होते थे वो वहाँ से दूसरी जगह पर दूसरे प्लॉट पर एक तरह से वो चले जाते थे। तो इस तरह से उनकी जो लाइफ होती थी वो बहुत ही फ्री मूवमेंट होती थी और फॉरेस्ट पर ही डिपेंड किया करती थी उनकी लाइफ। और ये जो फॉरेस्ट थे वो इनको फॉरेस्ट से ही उनको राइस और जो बाकी के जो अनाज होते थे वो उनको मिल जाते थे। और वो राइस और जो ये अनाज होते थे वो जो उनके फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स होते थे वो उनको एक्सचेंज कर लिया करते थे। और वो कई बार खरीदते भी थे प्रोडक्ट्स को। जो एक्सचेंजिंग के अलावा वो जो लोकल जो लोग होते थे उनसे वो प्रोडक्ट्स को, जो उनके पास में प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं होते थे, तो वो उनको उनसे ख़रीदते भी थे और बेचते भी थे। तो आगे ये हुई शिफ्टिंग कल्टीवेशन की बात। उसके बाद में शिफ्टिंग कल्टीवेशन, क्योंकि स्लैश एंड बर्न मेथड उसमें यूज़ किया जाता है आज के इसमें। आगे आता है सेटल्ड कल्टीवेशन। सेटल्ड कल्टीवेशन
क्योंकि बहुत सारे ट्राइबल्स ग्रुप ऐसे थे जिन्होंने 19वीं सेंचुरी से पहले अपने आप को सेटल डाउन करना शुरू कर दिया था। अब वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाने की बजाय, नोमैड की लाइफ जीने की बजाय एक जगह पर रहना शुरू कर दिया था 19वीं सेंचुरी से पहले। तो इसीलिए उन्होंने जो खेत होते थे उनको उसी सेम खेत को, उसी सेम ज़मीन को वो काफ़ी सालों तक उस पर जो कल्टीवेशन किया करते थे वो अब क्योंकि जब उन्होंने सेटल कल्टीवेशन यूज़ किया तो उन्होंने प्लफिंग भी शुरू कर दी। और इसका सेटल कल्टीवेशन का जो एडवांटेज होता था वो ये होता था कि धीरे धीरे उन्हें वो जिस प्लॉट ऑफ लैंड पर वो रह रहे हैं, जिस पे वो कल्टीवेशन कर रहे हैं, जिस पर वो जी रहे हैं, वो उनका राइट उन पर मिल जाता था उनको। और कुछ इसके एग्जाम्पल भी ये थे कि वहाँ पे जो लैंड जो भी जिस भी क्लैन से बिलोंग करता था वो पूरा हॉल उसी का ही होता था जैसे, और या फिर उस तरह से कि भाई किसी भी इंडिविजुअल का है, और या फिर ऐसे जैसे कि भाई मुंडाज ऑफ छोटा नागपुर हम देखें तो क्योंकि वहाँ पर उसी ट्राइबल के लोग रहते थे, तो वो जो एरिया होता था, वो जो जंगल का है, वो सारा उन्हीं ट्राइबल का हो जाता था। तो आगे बारी आती है इनकी कैटल रेयरिंग किया करते थे। कुछ जो ट्राइबल ग्रुप थे वो हर्डिंग और रेयरिंग एनिमल भी किया करते थे। दैट मीन्स उनको पालना, उनको चराना भी किया करते थे, और वो एक जगह से दूसरी जगह पर वेदर कंडीशन के हिसाब से उनको घूमते थे, लेके जाते थे वो लोग। और कई बार वो अपने जो एनिमल्स होते थे उनको भी अपने साथ में ले जाते थे। और जब भी किसी एरिया की फूड सप्लाई ख़त्म हो जाती थी तो वो वहाँ से दूसरी जगह पर चले जाते थे। और जो वन गुजर्स थे, पंजाब हिल में जो ट्राइबल्स रहते थे, आंध्र प्रदेश के लाबाडीज़ जो ट्राइबल थे, वो बेसिकली कैटल हर्डर्स थे। और जो मोस्ट ऑफ द ट्राइबल जो लोग थे वो ज़्यादातर नोमैड की लाइफ ही जिया करते थे। तो ये बात हुई आज हमारी ट्राइबल्स के बारे में। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि ट्राइबल्स के ऊपर कॉलोनियलिज्म का कितना इफ़ेक्ट पड़ा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।